हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अवे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। आप लोगों का कमेंट था कि सर हमारा जो बायोलॉजी है 30 नंबर हमें क्या मिलेगा। 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल फाइल से मिलेगा। जी हाँ, कितना मिलेगा? आपका जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल फाइल से मिल जाएगा और 70 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। ठीक है ना। तो ये 30 और 70 कुल सर हमारा 100 नंबर होगा। तो ये 100 में 100 का हम टारगेट कैसे करेंगे? तो भाई 30 नंबर तो आप अपने प्रैक्टिकल से पा लेंगे, लेकिन 70 नंबर का आपको बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, पेपर देना होगा। ठीक है ना। और ये 70 में 70 हम टारगेट करवा देंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ये 100 में 100 आपका टारगेट पूरा होगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र 1000 रखते हैं। अब लाइक 1000 क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्री में पीडीएफ और नोट्स आपको मिलते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ में फ्री में पीडीएफ और नोट्स सारे हम अवेलेबल कराते हैं। तो जाके वहाँ से फ्री में पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल का आईडी है क्या है, एसकेएम स्टडी। यहाँ पे लगभग 35,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जीव विज्ञान। जी हाँ, ये जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान का पेपर कोड क्या है, 348 जीयू। और इसका हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। और जो बाकी रह जाएगा उसको मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आज मैं इसको देख लीजिएगा, बाकी जो बचेगा आपको मैं दिखा दूंगा बाकी, और नेक्स्ट वीडियो में इसको और मैं सॉल्व करके दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ मैं बता दूं तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पेपर रहने वाला है। और प्रारंभ में जो 15 मिनट मिलेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। यहाँ पे जो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है, इसमें 15 मिनट जो टाइम दिया गया है उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसमें आप लोगों के यहाँ पे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे कुछ और निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न आपको करना क्या है, अनिवार्य है कि आपको सभी प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना है। आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि जो है आपको नामांकित चित्रों के द्वारा करना है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं और उसी अंक के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, उत्तर को लिखना है। ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो आपको 1 अंक का प्रश्न है उसका भी उत्तर आप 60 शब्दों में दे दे, ऐसा नहीं है। जितने अंक का प्रश्न है उसी अंक के अकॉर्डिंग को ही, मतलब उसी अंक के अनुसार ही वहां पे उत्तर को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न बोला है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, द्विनिषेचन होता क्या है। हाँ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन क्या द्विनिषेचन होता है, या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, यह द्विनिषेचन होता है, या फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनजिड कोशिका से संयोजन, ये द्विनिषेचन होता है, या फिर इनमें से सभी। तो द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है, द्विनिषेचन का मतलब होता है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन द्विनिषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन होता क्या है, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। इसे हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। कभी कभी द्विनिषेचन का परिभाषा लिखने के लिए भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि भैया चलिए बताइए कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, बीजांड यानी कि ओल का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। कल मैंने एक मॉडल पेपर
आपको दिया था। अगर आप जानते होंगे तो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। जो टेलीग्राम से बच्चे जुड़े हुए हैं एसकेएम स्टडी के, टेलीग्राम पर मैंने उसका पीडीएफ भी शेयर किया था। जो बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर डेली डेली, उनको उसका पीडीएफ भी मिल गया होगा टेलीग्राम के जरिए। तो अगर आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो बिल्कुल जाके अभी टेलीग्राम को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स जितना भी रहता है सारे के सारे हम वहाँ पे भेज देते हैं और आप अच्छे से जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत कहीं से भी अगर आपको आ रही है तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, बता देना है कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है, बता दीजिए। वहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जो चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो आपको परेशान हो जाना है। बाकी हम है ना आपको पूरा चीज़ अच्छी तरीके से समझाएंगे, कोई भी चीज़ बचने वाला नहीं है। बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल आप लोग क्या कर देना है, बता देना है कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है मुझे, आप इसको ज़रा समझा दीजिए, हम उसको अच्छे से समझा देंगे। क्लियर है? चलिए, तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग यानी कि चलाजा, नाभिका उसे बोलते हैं हाइलम या केंद्रक या फिर माइक्रोपाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाभिका यानी कि हाइलम बोला जाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका हाइलम बोलते हैं। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन बनाने में या फिर इनमें से सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? तो ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, इनमें सभी, अर्थात कृषि के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, चिकित्सा में भी हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, और वैक्सीन बनाने में भी, यानी कि कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, टीबी के टीके का नाम क्या है? जो टीबी का टीका होता है, आप लोग देखते हो टीबी का टीका लगता है, उसका नाम क्या है? पास, ओपीवी, डीपीटी या बीसीजी। तो जो टीबी के टीके का नाम है, जो टीबी का टीका लगता है उसको हम बीसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसीजी। बीसीजी क्या है भाई साहब? ये टीबी के टीके का नाम है। तो टीबी के टीके का नाम क्या है? बीसीजी होता है। उसके बाद आपकी यहाँ पे इंग्लिश में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट योर आंसर इन बुक। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है। मैं एक एक करके पूरा पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो याद रखना, यह पुष्प को आकर्षित बनाता है। क्या बनाता है? पुष्प को आकर्षित बनाने का काम क्या होता है? पुष्प दल का होता है, ठीक है ना। ये निश्चित उत्तरीय वाले प्रश्न है। यहाँ नेक्स्ट है यहाँ पे, वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। वृषण का क्या कार्य होता है? सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का किसमें बनता है? आपका वृषण में ही बनता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृषण में होता है, ठीक है ना। और दूसरा यह प्यारे बच्चों हमारे वीर्य को इकट्ठा करके रखता है। कौन रखता है? टेस्टोस्टेरोन में। अगला यहाँ पे आईयूडी का पूरा नाम, आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस किसका नाम होता है? आईयूडी का पूरा नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति का माथा चौड़ा, ठीक है ना, वो बौना हो जाता है, और इसमें जो आपकी गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण होता है। अर्थात कह सकते हैं 46 गुणसूत्र के स्थान पे 47 गुणसूत्र हो जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए। तो कह सकते हैं आप लोग, मतलब कि इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंतर बताना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अतिलघुत्तरी है।
आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रेड डाटा बुक क्या होता है, मैंने इसको बताया। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, सारा सारा करके मैं बता दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। पुनर्योगज डीएनए, उसके बाद बीटी कपास है। यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता, तो पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता लिख सकते हैं कि ये नए वैक्सीन तथा औषधियों का विकास करके स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने में जीवंत भूमिका निभाते कौन, पुनर्योगज डीएनए। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा आने वाले वीडियो में। यहाँ पे है, ये सब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम सॉल्व करा देंगे, बस खत्म, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा पेपर को। इसका यानी कि ये जो पेपर है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम से ये पेपर पूरा पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।